लेकिन इस बीच एक अहम खबर ये कि नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एनसीबी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। एनसीबी पर लगाया है जबरन वसूली का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी नहीं सुलझी, नया खेल शुरू हो गया, ये वो कह रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एनसीबी का खेल शुरू हो चुका है। कई अभिनेताओं को फंसाने की कोशिश हुई। रिया चक्रवर्ती को फर्जी तरीके से फंसाया गया, ये कहा है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने। समीर वानखेड़े ने मालदीव और दुबई में उगाही की। जी हां, समीर वानखेड़े वही जो इस केस की जांच कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है ये। मैं गया था मालदीव्स में। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। देखिए, ये बड़े आरोप लगा दिए गए हैं और ये सीधे सीधे राजनीतिक आरोप सिर्फ नहीं माने जा सकते, क्योंकि नवाब मलिक आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वो एनसीबी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर बहुत संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर का जिक्र बार बार हो रहा है। ये 10 दिसंबर 2020 की तस्वीर थी और इंस्टाग्राम पर इसे पोस्ट किया गया था, उसका जिक्र बार बार हो रहा है। और यह कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े उस वक्त दुबई में थे, मालदीव भी वो गए और वो जबरन उगाही करने के लिए गए थे। यह संगीन आरोप लगा दिया है नवाब मलिक ने। हमारे साथ फौजिया अर्शी मौजूद हैं। फौजिया जी, आपके हिसाब से यह मामला अब किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हमने देखा कि एनसीबी ने तमाम जो फिल्मी सितारे थे उनको केस में पकड़ा, उनके खिलाफ मामले चले, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकल कर सामने आ सका है। और अब आर्यन खान, अनन्या पांडे और माना जा रहा है आने वाले वक्त में कई और स्टार किड्स हैं जो कि एनसीबी के राडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या एनसीबी जानबूझ के टारगेट कर रही है सिर्फ बॉलीवुड को? क्या ड्रग्स जो हैं सिर्फ बॉलीवुड में ही आते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं ड्रग्स नहीं आते? अब रही बात चरस और आपके गांजा और ये जो भांग है, क्या ये ड्रग्स हैं कि नहीं, पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा। अभी आपने ही बताया नहीं, गांजा और चरस जो है वो ड्रग्स के दायरे में आते हैं। ये तो हम सबको पता होना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको इससे लेकर एजुकेट भी करने की जरूरत है और जागरूक भी करने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल है, ड्रग्स के दायरे में है। चरस 100 ग्राम तक अल्प मात्रा में और गांजा 1 किलो तक अल्प मात्रा में गिना जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्राइम है। देखिए, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे धर्मों में भांग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और बनारस में और तमाम ये जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे साधु जो हैं वो गांजा और भांग का इस्तेमाल करते हैं। बनारस में तो मिठाइयों की दुकानें भी हैं जहाँ भांग से मिली मिठाइयाँ बनती हैं और आइसक्रीम तक वहाँ पे भांग की मिलती है। मतलब अब देखिए, गांजा, चरस, अफीम, ये बैंड ड्रग्स हैं। अब अगर इसका इस्तेमाल कोई भी कर रहा है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। जहां भी हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अब फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।